हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। इसमें देख रहे हैं आगे विविध। इसमें पहला है क्वेश्चन, शब्द और अर्थ में मैच कराना है। हुंडी का क्या होगा अर्थ? आपका हो जाएगा हुंडी। और दीवान का खजांची। अमीर का क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी। आजाद दत्ता दस्ता, उसका क्या हो जाएगा? गुरिल्ला बैंड। अगला है, प्रांत के नेताओं ने आखिरी दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 में नौ आखिरी दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नौ आखिरी दिवस के रूप में घोषित किया। क्या था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अगला फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है। किस पर? काशीनाथ सिंह पर। अगला है, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजिक का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला है, घटना और कार्यक्रम में आपको मैच कराना है। होम रूल आंदोलन कब? अप्रैल 1916। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921। अगला है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। उसके बाद हत्याकांड मोपला विद्रोह कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 में। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया। कौन किया था? CR दास, चित्तरंजन दास और MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, घटना और कालक्रम में मैच कराना है। तो साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 से 28 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। लास्ट में है संविधान निर्मात्री 9 सितंबर 1946 में। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, कौन सा वर्ष था? 1972। अगला है, वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत थे के विरोध असहयोग के कारण पद त्याग दिए। कौन कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास और SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत में इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922। अगला है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का दर इंग्लो अफगान संबंधों पर आधारित है? वह था रूस। उसके बाद देखते हैं 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम आकाल आयोग का अध्यक्ष था। कौन था? सर जॉर्ज कैंपबेल। अगला, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है। किसे माना जाता है? थॉमस मुनरो को। अगला है, BG तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की अदालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मुलर। अगला है, भारत का ध्वज गीत या तो झंडा गीत का रचयिता कौन थे? श्यामला गुप्ता पार्षद। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव पर जिस प्रथम भारतीय नेता ने लड़ा था वो कौन थे? WC बनर्जी। अगला है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे, तब उनकी अवस्था क्या थी? आयु क्या थी? 70 वर्ष। अगला है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने के से विलम्ब किए थे, कौन कौन थे? जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिसे आज जम्मू और लद्दाख में पड़ गया है। अगला है, पत्रकार कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये कथन किनका था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भगत सिंह का स्मारक स्थित है कहाँ पर? फिरोजपुर
पंजाब में। अगला है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई का समाधियां हैं, कहाँ पर है? आगा खान पैलेस, पूना। अगला है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा था, किसने कहा था? लॉर्ड लिथिको। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू राष्ट्र का राजदूत कहा गया था, हिंदू मुस्लिम का राजदूत कहा था, किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। अगला है कांग्रेस आई द्वारा समर्थक वापस की जाने के बाद कारण ही पद त्याग किया था, कौन किया था? 3 लोग किए थे, चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। अगला है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के एकीकरण था, किनका था? के.एम. पक्की पाड़ीकर। अगला है ऑपरेशन पोलो जुड़ा था, किनसे जुड़ा था? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। अगला है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र या तो सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया था, कब? उड़ीसा अकाल में 1866 से 67 के बीच में हुआ था। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर का महान प्रहरी कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष है जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, कब? 1943 में। अगला है डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो गया था, वो किसने कहा था? ये कथन है क्लीमेंट, इटली। अगला है वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांव और कारखानों में पाई जाती हैं, यह कथन किनका है? यह भगत सिंह जी का है। अगला है 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्ट्रल तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, ये एक समाज सुधारक भी थे और अधिनियम 1991 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके बारे में है? बी.एम. मालाबार। अगला सूची 1 सूची 2 से मैच कराना है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? 1885 में। अगला है भारतीय जनसंघ कब हुआ था? 1951 में। उसके बाद भारतीय समाजवादी दल 1925 में। उसके बाद लास्ट में है AIADMK कब हुआ था? 1972 में। फिर अगला क्वेश्चन है घटना और कालक्रम मैच कराना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 में। अगला है वारेन हेस्टिंग का भारत को गवर्नर बनना कब बना था? 1773 में। अगला है एक्सा चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में। अगला है ला बोर्डिनेसा द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ था? 1746 में। लास्ट डुप्ले की पदयुक्ति कब हुई थी? 1754 में। तो आज हम विविध के बारे में इतना सब देखें, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।